रास्ते से जा रहे इन फीमेल पेंगुइन का रास्ता ये पेट्रियल नाम का पंछी रोकता है। पेट्रियल पंछी पेंगुइन के बच्चों को खाने के लिए बदनाम है। शिकारी पंछी को देखते ही सारी अबला नारियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शिकारी पंछी एक मोटी हट्टी कट्टी पक्की कली को ढूंढने लगता है। तभी यह पंछी एक मोटी अबला की मुंडी पकड़ के खींचने लगता है। आज इसकी इज्जत खुलेआम लुटने वाली है, लेकिन वह मादा खुद को जैसे तैसे छुड़ाती है। दूसरी मादा बोलती है, शर्म नाम की चीज है कि नहीं तुझ में। सारी मादाएं मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी यह शिकारी पंछी कुछ ऐसा देखता है जिससे वह वहां से उल्टे पैर भागने लगता है। पूरा मैटर क्या है चले जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो का क्रेडिट BBC अर्थ, BBC और नेचर ऑन PBS यूट्यूब चैनल को जाता है, जहां से मैंने वीडियो क्लिप उठाई है। धरती पर सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिक में पेंगुइन नाम के पंछी रहते हैं। इसी जगह एक फैमिली में पैदा होता है राहुल नाम का पेंगुइन। पेंगुइन के बच्चे बड़े होने तक माँ की गोद में ही रहते हैं। अगर वे बाहर आएंगे तो ठंड के कारण तुरंत मर जाएंगे। माँ भी इन्हें खुद से अलग नहीं करती। चलते टाइम अगर माँ गिरती है तो वह अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। राहुल की माँ उसे अपना बचा हुआ खाना खिलाती है। खाना खाते ही राहुल में आता है जोश। वह अपने पापा को आवाज़ लगाने लगता है। दरअसल इसके पापा काम के सिलसिले में मछली पकड़ने के लिए दूर गए थे। राहुल के पापा समुद्र में गोता लगाकर मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ के वे अपने साथियों के साथ वापस आ रहे थे। वे जिस बर्फ पर चल रहे थे उसी के नीचे लेपर्ड सील नाम का शिकारी घूम रहा था। ये शिकारी पेंगुइन की शिकार करने के लिए बदनाम है। ये शिकारी पेंगुइन पर अपनी नज़र जमाए रखा था। तभी राहुल के पापा को डाउट की फीलिंग आती है। वहीं पास ही पानी में कुछ हलचल होती है। राहुल के पापा सभी को रुकने का इशारा करते हैं। पूरी पलटन रुकती है। राहुल के पापा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी बर्फ टूटने से वे पानी में गिरते हैं। लेपर्ड सील उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बाकी पेंगुइन इसे बचाने के बजाय आगे बढ़ते हैं। ये शिकारी देखता है कि एक पेंगुइन झटपटा रहा था। ये देख शिकारी मन ही मन हंसने लगता है। वह आराम से झूमते हुए आगे बढ़ता है। इधर राहुल के पापा बाहर निकलने की हर कोशिश करते हैं। तब तक शिकारी नजदीक आता है। शिकारी राहुल के पापा को पकड़ने ही वाला था। तभी वे झटके से बाहर आते हैं और भागने लगते हैं। अगर इन्हें आज कुछ हो जाता तो इनके साथ और दो जाने जाती और हमें आगे की स्टोरी नहीं मिलती। इधर राहुल अभी भी माँ के गोद में ही था। बाकी बच्चे खेल कूद रहे थे। किसके पापा जल्दी आएंगे इस बात पर कुछ बच्चे झगड़ा कर रहे थे। राहुल की माँ राहुल को बाहर आने को बोलती है, लेकिन राहुल वही मुरझा के बैठता है। वह अपने माँ के कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता था। काफी बार माँ के कहने पर आखिर वह बाहर आता है। चलने से पहले ही वह लड़खड़ा के गिरता है। माँ उसे चलने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद राहुल चिल्ला के बोलता है, कौन है मेरे पापा, कहाँ है वे। माँ उसे चुप रहने को बोलती है, पर राहुल लगा रहता है। माँ उसकी मुंडी पकड़ के बोलती है, जा और पापा को ढूंढ के ला। राहुल टुक टुक चलते हुए पापा को ढूंढने लगता है। वह एक बच्चे के पास जाकर बोलता है, तूने मेरे पापा को देखा क्या। दूसरा बच्चा बोलता है, इधर मेरे पापा का पता नहीं अभी तक। राहुल बोलता है, बताना यार। दूसरा बच्चा राहुल के कान के पीछे काटता है और निकलने को बोलता है। राहुल कान झटका के बोलता है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक जगह काफी सारे पेंगुइन ठंड से बचने के लिए गोल सर्कल बना के खड़े थे। राहुल को लगा अंदर शो चल रहा है। वह अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। वह रिवर्स गियर में भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। फिर वह आखिरी कोशिश करने लगता है। तभी बाजू में खड़ा पेंगुइन मुतने के लिए जाता है। राहुल चांस मार के अंदर घुसता है। तभी मुतने गया पेंगुइन वापस आकर राहुल को पीछे से कवर करता है। कुछ देर बाद अंदर कुछ ना दिखने पर राहुल बाहर आता है। वह देखता है कि उसकी माँ कहीं तो जा रही है। वह माँ के पीछे भागने लगता है। राहुल माँ को आवाज लगाता है। उसकी छोटी आवाज माँ सुन नहीं पाती। उसकी माँ बर्फ की चट्टानों में नजरों से ओझल हो जाती है। तभी आसमान में शिकारी पंछी को देखते ही सारे पेंगुइन खतरे की घंटी बजाते हैं। पंछी को देखते ही सारी पलटन कबीले की तरफ भागने लगती है। राहुल को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी शिकारी पंछी राहुल को दबोच लेता है। राहुल जैसे तैसे खुद को छुड़ा के एक बड़े पेंगुइन के पीछे छुपने की कोशिश करता है। शिकारी पंछी कुछ देर तक वही कबड्डी कबड्डी करता है। तभी शिकारी पंछी को नजदीक ही एक मरा हुआ पेंगुइन मिलता है। चांस मार के राहुल वहां से भागता है और सेफ जगह आकर ही रुकता है। बाकी पंछी बोलते हैं, आज तो तेरे ये लगने वाले थे। राहुल की घबराहट के मारे फट रही थी। उसी दिन दोपहर के 3:30 बजे बर्फीली हवा बहने लगती है। ठंड से बचने के लिए सारे पेंगुइन एक जगह इकट्ठा होते हैं। इधर राहुल को अभी भी माँ नहीं मिलती। ठंड के कारण उसे चला नहीं जा रहा था। माँ से दूर होकर इसने बहुत बड़ी गलती की है। जहाँ इस ठंड से बड़े बड़ों की लगती है उसमें इसका जिंदा रहना असंभव है। राहुल लड़खड़ाते हुए चलता रहता है। वह हिम्मत नहीं हारता। तभी उसके पीछे से उसकी माँ आती है और उसे अपनी गोद में लेती है। तब जाके राहुल सुकून की सांस लेता है। इधर राहुल के पापा
बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। तूफान की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे रेंगते हुए आखिर वे अपने ग्रुप से मिलते हैं। दूसरे दिन सुबह राहुल को भूख लगने से वह बर्फ खाने लगता है। राहुल की माँ पति को लेकर चिंता करने लगती है। वह सोचती है अब तक तो आना चाहिए था इनको। तभी कुछ ही दूरी पर मेल पेंगुइन अपने कबीले की तरफ बढ़े आ रहे थे। काफी मुश्किलों को पार करके आखिर वे अपने फैमिली के पास आते हैं। अब इतने सारे पेंगुइन में अपनी फैमिली ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इधर राहुल पापा को आवाज लगा रहा था। राहुल के पापा नजदीक जाकर बोलते हैं, कैसा है हमारा मुन्ना, जरा दिखाओ तो। राहुल की मम्मी राहुल को गोद से बाहर निकाल के दिखाती है। राहुल की मम्मी बोलती है, बिल्कुल आप पे गया है। फिर राहुल के पापा नजदीक जाकर उसे खाना खिलाते हैं और राहुल को अपने गोद में लेते हैं। राहुल को देखने के बाद आप बोलोगे कि राहुल बहुत छोटा लग रहा है। दरअसल भूख के कारण वह सूख गया है ना, इसलिए। राहुल को पति के पास सौंपने पर राहुल की माँ फुट फुट कर रोने लगती है। उसका पति बोलता है, अरे रो मत पगली, अब मैं आ गया हूँ ना। राहुल की माँ अच्छे से जानती है कि उसके पति ने कैसी कैसी मुश्किलें पार की है। एक पति एक पिता अपने फैमिली के लिए उनकी आंखों से ओझल रहकर क्या कुछ नहीं करता। और कंफर्ट जोन में रहने वाली औलादे सीधा बोलती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जब वे बड़े होते हैं और उन पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब उन्हें पता चलता है कि पेरेंट्स ने उनके लिए क्या किया है। तब थैंक यू बोलने के लिए ना पापा होती है ना मम्मी होती है। इधर पति पत्नी कुछ देर तक बातें करते हैं और पत्नी खाना लेने चल पड़ती है। गले मिलना तो दूर, एक किस करने का भी टाइम नहीं होता इनके पास। माँ जैसे ही चलने लगती है तो राहुल पीछे से आवाज लगाता है। माँ उसके पास जाती है। राहुल बोलता है, माँ जल्दी आना वापस, और वह अपने दोनों हाथों से बाय बाय करने लगता है। माँ उसे जल्दी आने का वादा करके चलने लगती है। कुछ ही मिनटों में माँ आंखों से ओझल होती है। पिता बड़े प्यार से बच्चे को खाना खिलाते हैं। ठीक 3 साल 7 महीने और 26 दिन बाद एक रास्ते से काफी सारे फीमेल पेंगुइन जा रही थी। आप इन्हें लड़कियां ही समझ लो। तभी उसका रास्ता पेट्रियल नाम का पंछी रोकता है। वह एक अबला नारी पर हाथ भी डालता है। बाकी फीमेल उसे गालियां देती है। सारी मादाएं मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी दूर से एक छोटा पेंगुइन अपने हाथ फैला के चले आ रहा था। आते ही वह शिकारी पंछी को दूर भगाता है। सारी मादाओं के सामने खड़ा होकर वह बोलता है, डरना नहीं, अब अपुन आया है ना। दरअसल यही राहुल है। बचपन में इसने काफी सारी मुश्किलों का सामना किया है ना, इसलिए वह काफी स्ट्रांग बन गया है। राहुल का कॉन्फिडेंस देख शिकारी पंछी उल्टे पैर भागने में ही भलाई समझता है। राहुल की इस दरिया दिली पे सारी मादाएं फिदा होती है। राहुल हिफाजत के साथ सारी मादाओं को घर तक पहुंचाता है। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी हंसी आई है तो बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। क्योंकि इस फोटो को देखने के बाद बहुत दुख होता है। एटलीस्ट एक लाइक तो कर देना, ओके।